नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मिस्टिक क्रॉस के बारे में। हथेली के बीच के पाम में जो एक क्रॉस रहता है, जिस बहुत ही रेयर है कि आपके हथेली पे ये क्रॉस देखने को मिले, तो उस क्रॉस की क्या विशेषता है, क्या उसकी महत्वता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रॉस रहता कहाँ है, ये मिस्टिक क्रॉस कहाँ देखने को मिलता है और कब हम क्रॉस को बोलेंगे कि मिस्टिक क्रॉस है। तो सबसे पहले हार्ट लाइन बनाते हैं। हार्ट लाइन लगभग यहाँ से ऐसे निकलती है। कई हार्ट लाइन यहाँ जाती है, यहाँ भी जाती है, और बहुत सारी हार्ट लाइन तो ऐसे भी जाती है। तो ये बहुत सारी तरीके की हार्ट लाइन रहती हैं। इतना बनाने का कोई मतलब नहीं है। इधर से मस्तिष्क रेखा कुछ ऐसे निकलती है। इन दोनों के बीच में ये एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का जोन बनता है। ये जोन बनेगा लगभग इस जोन के अंदर क्रॉस देखने को मिलता है, और उस क्रॉस को हम बोलते हैं मिस्टिक क्रॉस। कुछ ऐसा क्रॉस देखने को मिलता है। सबसे पहले तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें कि ये क्रॉस इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ना हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों लाइन से निकले हुए क्रॉस, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। तो अगर जैसे कि सपोज करिए ये इस तरीके से यहाँ से लाइनें निकली हुई ऐसे करके कुछ है, और फिर इधर से कुछ लाइन ऐसे निकली है, तो इस तरीके के क्रॉस को हम मिस्टिक क्रॉस नहीं बोलते। और बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसमें कि क्रॉस दिखाई पड़ता है हाथ में, लेकिन वो मिस्टिक क्रॉस नहीं रहता। जैसा कि यहाँ से अगर भाग्य रेखा निकलती है, यहाँ से कुछ ऐसी भाग्य रेखा निकल कैसी जा रही है, और फिर यहाँ से ये है, तो इसको मिस्टिक क्रॉस नहीं बोलेंगे, इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे। क्रॉस बनता कब है, जैसे कि सपोज करिए आपके हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके की जा रही है, भाग्य रेखा आपके हाथ में है, और फिर यहाँ कुछ ऐसा क्रॉस बना हुआ है, इसको बोलेंगे मिस्टिक क्रॉस। या कि इधर साइड भी हो सकता है और इधर साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो ये जब क्रॉस बनता है, ये है मिस्टिक क्रॉस। ये क्रॉस, इस क्रॉस का क्या फल है, उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसका जो परिणाम देखने को मिलता है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्टर हो सकते हो। फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या है कि आप दूरदर्शी हो जाते हो। अगर आपके हाथ में मिस्टिक क्रॉस है तो 20 साल 30 साल बाद क्या होने वाला है वो आपको अभी से आभास होने लगता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अपना जीवन सदाचार से जीते हो तो आपको रात के स्वप्न में भी कल क्या होने वाला है या कि क्या होने वाला है उसका भी आपको आभास हो सकता है। ना कि आभास बल्कि कल क्या होगा इस चीज को आपको विजन्स भी आने लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट फ्यूचर का यही है कि आप किसी भी काम को कर रहे हो तो अंदर से आपको आभास हो जाता है कि ये काम मैं सही में कर रहा हूँ, या कि इसी दिशा में मुझे जाना चाहिए। ये अंतरात्मा से आवाज आने लगती है अगर इस तरीके का मिस्टिक क्रॉस है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो चीजें मैंने बताई उसके रिलेटेड। दूसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपके जो मित्र हैं, आसपास के आपके जो लोग हैं, आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो जाते हो। मतलब कि आप उनसे कैसे काम निकलवाना है, या कि आप निकलवाना ना भी चाहते हो, लेकिन आपका इतना प्रभाव रहता है कि आप एक बार किसी चीज को बोलेंगे तो वो ना नहीं करेंगे, और अपनी स्वेच्छा से वो आपकी मदद करेंगे। आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके की मदद हो, वो आपका काम हो जाएगा। आप ये मान के चलिए, अगर आप कुछ बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो वो भी आपको बड़े आसानी से आपको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर ये दोनों हार्ट और माइंड, दो लाइन के बीच में क्रॉस बनता है। इसका एक और बेनिफिट है कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन हार्ट एंड माइंड, वो दोनों बहुत ही अच्छा है। आप दिल और दिमाग दोनों लग जाते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो दोनों लग के वो काम होने लगता है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी काम को दिल दिमाग पूरा तन मन धन लगा के आप कर रहे हो, आपको फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, अंतरात्मा से आवाज भी आ रही है, और जो सपोर्टिव लोग हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल के सपोर्टिव हैं, तो ऐसे केसेस में आपका सफल होना तय है। आपने किसी चीज को एक बाबार सोच लिया कि हाँ ऐसा मुझे करना है, या कि ये करना है, या कि मैं अपने बिजनेस को इतना ऊंचाई तक ले जाना है, तो 99.99% चांसेस हैं कि वो सक्सेस आपको वहां मिलेगी और आपका काम हो जाएगा। बस प्रॉब्लम यही है कि
सबके हाथ में ये रेखा मिलती ही नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप अगर 1000 लोगों का हाथ देख रहे हैं तो उसमें लगभग 10 से 12 लोगों के हाथों में केवल ये रेखाएं मिलेंगी, केवल 1%, उससे भी कम। बहुत लोग किसी भी तरह की रेखाएं रहती हैं तो उसको क्रॉस मान लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ से एक कुछ ऐसा गया है और ऐसा है, इसको भी बहुत लोग यहाँ ऐसे क्रॉस मान लेते हैं, तो ये वो क्रॉस नहीं है। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसी रेखाएं गई हैं, ऐसा कुछ है, यहाँ से कुछ ऐसा है, तो ये वो क्रॉस नहीं है। एक रेखा और बनती है, एक क्रॉस और 2 रेखाओं को मिलकर बनता है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और मिस्टिक क्रॉस की जगह ही वो भी क्रॉस बनता है, लेकिन उसको इतना बोल सकते हैं कि उतना उस परिणाम नहीं मिलता क्रॉस का। वो बनता है लगभग इस तरह, आप मान के चलिए कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ से रेखा निकलेगी ऐसे और ये रेखा निकलेगी ऐसे, कुछ ऐसा क्रॉस बनेगा। तो ये भी मिस्टिक क्रॉस के जैसा ही है, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं है जितना कि इंडिपेंडेंट क्रॉस का है, ऐसे क्रॉस का। तो इतना जितना इसका बेनिफिट है उसका इतना नहीं मिलेगा। बस ये मान के चलिए कि अगर ये 100% प्रभावशाली है तो ये 70% मान के चलिए उतना प्रभावशाली है। बस शर्त ये है कि जब ये क्रॉस बने तो भाग्य रेखा आपके पास होनी चाहिए, या कि भाग्य रेखा ऐसी निकली हो, या कि कुछ ऐसा निकला हो, या कि ऐसा निकला हो। तो इस तरीके से भाग्य रेखा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।